शहर के एक कोने में स्थित ज्ञानदीप इंटर कॉलेज में नई इंग्लिश टीचर आई थी, मिस रिया मेहरा, जिनकी उम्र मुश्किल से 28 साल होगी। पर उनकी आंखों में एक गहराई थी जो किसी पुरानी याद या अधूरी चाहत का इशारा करती थी। पूरे स्कूल में उनकी चर्चा थी, न सिर्फ उनकी खूबसूरती के लिए बल्कि उनकी सादगी और समझदारी के लिए भी। 12वीं का एक छात्र आर्यन, जो अब तक हर टीचर को बस एक औपचारिक इज्जत के दायरे में देखता था, पहली बार किसी की क्लास में ऐसे डूब गया था जैसे शब्दों में कोई जादू हो। रिया मैम जब बोर्ड पर ड्रीम्स डोंट डाई पीपल डू लिखती तो आर्यन की निगाहें उन शब्दों से ज़्यादा उन हाथों पर टिक जाती जिसे वो लिखती थी। शुरू में उसे खुद पर हंसी आती थी कि वो अपने टीचर के लिए कुछ महसूस कर रहा है, मगर वक्त के साथ ये एहसास बढ़ता गया। एक दिन जब स्कूल के बाद बारिश में सब भाग रहे थे, आर्यन को छत के नीचे अकेला खड़ा देखकर रिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, घर नहीं जाना? आर्यन ने कहा, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रहा हूँ। वैसे भी घर में कौन इंतज़ार कर रहा है? ये सुनकर रिया कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, कभी कभी इंसान को खुद के लिए भी इंतज़ार करना चाहिए। उस दिन की बात ने आर्यन के दिल में कुछ बदल दिया। वह अब सिर्फ एक टीचर नहीं रही, वो एक रहस्य बन गई थी जो जितना सुलझाने की कोशिश करता उतना उलझता चला जाता। आने वाले दिनों में रिया ने उसे नोटिस करना शुरू किया। वो उसकी कविताएं देखती, उसके लिए नोट्स के कुछ ऐसे महसूस करती जो उसकी अपनी अधूरी कहानी जैसा था। एक दिन उन्होंने स्टाफ रूम में अकेले में कहा, आर्यन, तुम्हारे शब्द बहुत गहरे हैं, क्या तुम किसी को याद करते हो? आर्यन ने बिना सोचे कहा, शायद उस एहसास को जो अभी पूरी तरह समझ नहीं आया। रिया ने उसकी आंखों में देखा, वहाँ बचपन की मासूमियत और एक अजीब सी परिपक्वता दोनों थी। वक्त गुजर गया, बोर्ड एग्ज़ाम करीब आए और आर्यन को अब समझ आने लगा कि कुछ रिश्ते शब्दों से परे होते हैं। एक दिन स्कूल के आखिरी दिन, जब सब लोग एक दूसरे से विदा ले रहे थे, आर्यन ने रिया को एक नोट दिया, थैंक यू फॉर टीचिंग मी इंग्लिश एंड साइलेंस। उस कागज़ के नीचे एक अधूरी पंक्ति थी, यू आर माई फेवरेट चैप्टर बट आई वॉज नेवर योर्स। रिया ने नोट को पढ़ा, मुस्कुराई, मगर कुछ नहीं कहा। शायद वो भी कुछ कहना चाहती थी, मगर टीचर और स्टूडेंट के बीच खींची वो आदर्श रेखा बहुत मजबूत थी। कुछ महीनों बाद आर्यन का रिज़ल्ट आया। उसने टॉपर बनकर स्कूल का नाम रोशन किया। प्रिंसिपल ने जब मंच से उसका नाम पुकारा तो दर्शकों के बीच बैठी रिया की आंखें नम थी। आर्यन ने ट्रॉफी लेते हुए भीड़ में उनकी तरफ देखा, मगर वो पहले ही मुड़कर चली गई थी। सालों बाद जब आर्यन एक लेखक बन चुका था, एक बुक लॉन्च इवेंट में मीडिया ने पूछा, सर, आपकी पहली कहानी स्पोकन लेसन किससे प्रेरित है? आर्यन ने मुस्कुराकर कहा, मेरी पहली टीचर से, जिन्होंने सिखाया कि कुछ रिश्ते बोलने नहीं बस महसूस करने के लिए होते हैं। उसी शाम जब भीड़ ताली बजा रही थी, पीछे की पंक्ति में एक औरत चुपचाप किताब के पन्ने पलट रही थी, रिया मेहरा। उन्होंने अपने पुराने स्टूडेंट का नाम देखकर आंखें बंद की और बुदबुदाई, शायद अब हमारा अधूरा पाठ पूरा हुआ। बाहर हल्की बारिश हो रही थी, जैसे वक्त ने उस दिन की कहानी फिर से दोहराई हो, पर इस बार दोनों अपनी जगहों पर सुकून से थे। एक ने सिखाया था और दूसरे ने सीखा था कि मोहब्बत हमेशा
मिलन नहीं होती। कभी कभी वो बस एक खूबसूरत सीख बनकर जिंदगी का सबसे प्यारा सबक बन जाती है।